बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक नजर और इस बार इशारा होगा। अंबर के नीचे उस बदली के पीछे कोई तो किरण होगी, इस अंधकार से लड़ने को कोई तो किरण होगी। बस एक पहर और इस बार उजाला होगा, बस एक कदम और इस बार किनारा होगा। जो लक्ष्य को भेदे वो कहीं तो तीर होगा, इस तपती भूमि में कहीं तो नीर होगा। बस एक प्रयास और अब लक्ष्य हमारा होगा, बस एक कदम और इस बार किनारा होगा। जो मंजिल तक पहुँचे वो कोई तो राह होगी, अपने मन को टटोलो कोई तो चाह होगी। जो मंजिल तक पहुँचे वो कदम हमारा होगा, बस एक कदम और इस बार किनारा होगा। बस एक नज़र और इस बार इशारा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों, आप सभी का एनसीआई के इस यूट्यूब चैनल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक कदम और इस बार इशारा होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो लेक्चर है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं कुछ विशेष पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं। तो चलिए बेटा शुरू करते। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, और इसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आरएस के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं। एलपी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है और इसके बाद आपके एसएससी के अंदर बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा बने रहिए, वीडियो पर पूरा देखिए, मिस ना करिए। चलते बेटा फर्स्ट टॉपिक पर कि अभाज्य गुणनखंड। बेटा सबसे पहले बात चलती है अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। वे गुणनखंड जिनको और छोटे से छोटे भागों में टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, वे गुणनखंड जिनको और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड को देखो बेटा, अगर मैं लिख रहा हूं कि एक को देखो बेटा, इसको लिखने का तरीका a की पावर अगर p हो और b की पावर r हो और c की पावर s हो, इस तरह बेटा चलता रहेगा। तो मुझे बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? इन सबको पावर जोड़ लो। p देखो, b की पावर अगर q हो, सी एस की पावर आर हो, और तो ये क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू प्लस आर, और लास्ट में चलता जाएगा। ये हो जाएगा बेटा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। बात समझ में आ गई बेटा? देखो इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे हम वहां पे। अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पर देखो, 2160 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले तुम कुछ मत करो बेटा, 2160 जो हरी संख्या, इसको तुम अभाज्य गुणनखंड करो, कितना होगा? देखो बेटा, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, कितना होगा? 2 से काटा 2 1 का 2, ठीक है। और बेटा बचे कितने? यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा 2 8 16 1080। समझ में आ गई बात आपको बेटा? 2 से फिर करो, 2 5 10 540, फिर हो जाएगा बेटा आपके पास ये 2 से करो 270, ठीक है। फिर 2 से करो, ये हो जाएगा 135। ये फिर 3 से करो बेटा, 3 चौक 12 45, फिर 3 से करो बेटा, ये हो जाएगा 15, फिर 3 से करो बेटा, ये हो जाएगा 5, और फिर 5 से करो बेटा, ये हो जाएगा ये। इसके अभाज्य गुणनखंड कितना है बेटा? 2160 के 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू हो जाएगा 5, ठीक है। मतलब से कैसे ले सकता हूं बेटा मैं? 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर हो जाएगा 3, और 5 की पावर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? देखो अब देखो मैं सोल्व कर रहा था इसका, अगर आपको ये गुणनखंड सही है कि नहीं चेक कर सकते हो। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 हो जाए 27, 27 इंटू 5 हो जाएगा 135, 135 को तुम 16 से गुना करके देख लो। 16 5 80 को 0 से लेकर 8, 16 दिया 48, 48 8 56 6 से लेकर 5, 16 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। मतलब आपका वहां पे गुणनखंड क्या है? एग्जैक्टली राइट है। अब बेटा देखो यहाँ पे गुणनखंड की संख्या कितनी निकालेंगे? गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। देखो तरीका समझ लेना बेटा, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिया, पावर में लिख दिया। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड की संख्या उनकी पावर जोड़ लो बेटा। जब अभाज्य गुणनखंड संख्या की पावर जुड़ जाएगी तो 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8। यह हो जाएगा बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या 8 आ जाएगी इसमें। बात समझ में आ गई? अब चलते बेटा, देखो यहाँ पे 96 की पावर 143 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। बेटा इसमें सबसे पहले तुम 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर ही मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा। अब तुम 96 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना आएगा बेटा? मैं 96 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं, ये हो जाएगा 2 से
48, फिर 2 से हो जाएगा ये 24, फिर 2 से हो जाएगा ये 12, फिर 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3 और 3 से हो जाएगा 1। मतलब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया 96। तो बेटा 96 का गुणनखंड कितना हो गए? 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 इंटू 3। मतलब कैसे ले सकता हूं बेटा इसको? तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, 1 2 3 4 5 6। मतलब देखो बेटा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 हो गया। अब यहां से बेटा गुणनखंड संख्या निकालो। यहां से गुणनखंड क्या बन जाएंगे बेटा? देखो मैं अभी बता रहा हूं बेटा गुणनखंड की संख्या, इनके पावर जोड़ दो बेटा कितना आ जाएगी? 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना है? ये 6 आया। लेकिन यहाँ पर पावर देखो बेटा कितनी है? 143 है। तो इसको क्या करो बेटा, आपको पास यहाँ पे जो पावर आती है कुल संख्या निकालने जा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 96 में गुणनखंड की संख्या कितनी आई है? 6। अब बेटा कुल संख्या निकालने जा रहा हूँ। कुल संख्या कैसे निकालेंगे? जो आपकी देखो 96 की पावर तो कितनी है? 6 सही है, लेकिन इसकी ओवरऑल कितनी है? 143 पावर दे रखी है। तो 6 को बेटा आप 100 पावर से गुणा कर लो। तो 6 की 18 का 8 इसलिए का 1, 6 चौका 24 25 का 5 का 2, 6 का 6 2 कितना हो जाएगा? 8। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अभाज्य गुणनखंड संख्या 858 हो जाएगी। इसमें बात समझ में आ गया बेटा जी? अब निकाल दो बेटा। देखो यहाँ पे ये और अच्छा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बेटा। देखो मैं 36 की पावर कितनी है? 12। पहले हम 36 का गुणनखंड करना बेटा। 36 की पावर 12 गुणनखंड करना कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तारी 12, 12 तारी 36। मतलब कैसे ले सकते हैं इसको? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे? 12। अब बेटा देखो यहीं पर मैं हर में निकाल रहा हूँ 48 की पावर 11। बेटा 48 की पावर 11, 48 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 3 48। ये देखो इसी प्रोसेस से निकालना होता है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो बेटा इसको कैसे ले सकते हैं? देखो इसकी पावर बेटा देखो, इसकी होल पावर कितनी थी? 12 थी। इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 11। तो देखो किसी कैसे ले सकते हैं? 2 की पावर कितनी? 4 बार। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 का पावर कितना हो जाएगा? 11। बेटा आप देखो इसमें सोल्व करना है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इसमें गुणनखंड संख्या कितनी है? 2 प्लस 2 4, 4 की पावर कितनी बेटा यहाँ पे? 12 जोड़ दो। इसमें गुणनखंड संख्या कितनी? 4 प्लस 1 5, 5 की पावर कितनी है? 11, 5 इंटू 11 हो जाएगा। बेटा अंश में जोड़ो कितना हो जाएगा? 48। और हर में जोड़ो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे? 55। हर में कितना हो गया? 55 और अंश में कितना हो गया? 48। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अभाज्य गुणनखंड संख्या। देखो बेटा यहाँ पर अंश माइनस हर करना है। करना क्या है? अंश माइनस हर करेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन मेरा क्वेश्चन सही नहीं है, मैं यहाँ पे पावर चेंज कर रहा हूँ बेटा। इसको मैं 13 कर लेता हूँ। जब मैं इसको 13 करूंगा तो मेरा क्वेश्चन सही सेट हो जाएगा। 13 नहीं सॉरी बेटा, इसको कर देता हूं मैं 16 कर लेता हूं। 16 करना पड़ेगा, क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा माइनस में आ रहा है बेटा। ये हो जाएगा 16 कर देंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 16 इंटू 4 हो जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे 64, ये हो जाएगा 55। तो बेटा कैसे निकालेंगे कुल गुणनखंड संख्या? 64 माइनस 55 इक्वल टू हो जाएगा ये 9। तो बेटा इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आई है? यहाँ पर देखो हमेशा ध्यान रखना, अंश में ज्यादा आएगा बेटा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे 64 माइनस 55 इक्वल टू 9। दिस इज राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। देखो यहाँ पर भी आपके पास तरीका यही है जो मैंने यह बताया है बेटा। जब मुझे एक बात बताओ, 28 में बेटा गुणनखंड और कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7, 28 की पावर 12। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो पावर कितना हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पर देखो तुम 2 इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगी बेटा? यहाँ पे 23 और 13 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे 18 और 12 कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे? 9। तो अब देखो बेटा मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ आपके पास यहाँ पे? देखो 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 7 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1। टोटल कितना बेटा आपके पास? ये 12 इंटू ये देखो बेटा कितना है? 2 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 और पावर कितनी बेटा ओवरऑल यहाँ पे बेटा? 23 इंटू यहाँ पे देखो बेटा 13 की पावर कितनी है? यहाँ पे 1। ओवरऑल पावर कितनी बेटा? यहाँ पे 18 और यहाँ पर देखो बेटा 2 की पावर कितनी है? 2 इंटू 3 की पावर कितनी? 1 की ओवरऑल पावर कितनी बेटा आपके पास यहाँ पे? 9। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा मेरा तरीका देखना,
2 प्लस 1 अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालो। पहले इसके कितने हो जाएगी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 3, 3 की पावर कितने बेटा 12 से गुणा कर दो तुम, 3 इंटू 12। ठीक है बेटा, ये इसका टर्म आया है, अब प्लस कर दो। अब उधर जाओ 2 की पावर 1 रे 2, 2 की पावर कितने बेटा 23, 23 से तुम गुणा कर लो 2 इंटू 23, फिर इसको क्वेश्चन बंद करके क्या कर लो बेटा प्लस। यहाँ पर जो 13 की पावर कितनी है 1 है, 1 को बेटा किससे गुणा कर लो, 1 को आप 18 से गुणा कर लो। ठीक है बेटा, अब फिर बेटा आगे देखो यहाँ पर कितने बेटा 2 की पावर आपके पास 2, 2 रे 3 बेटा, 3 को तुम गुणा कर लो 9 से और फिर इसको क्या कर लो प्लस कर लो। बेटा जोड़ो, देखो 12 दिया 36 प्लस 23 इंटू 2 46 प्लस 18 इंटू 1 18 प्लस 9 इंटू 3 कितना जाएगा 27 और तुम जोड़ लो बेटा इसको 6 6 12 8 20 7 27 का 7 असली का 2 2 3 5 4 9 1 10 और 2 12, मतलब ये हो जाएगा बेटा कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। बात समझ में आ गया बेटा बात आपको, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। क्लियर है, इस बेस पर हम वहां पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कंप्लीट करने के बाद आज मैं 2-3 क्वेश्चन इसके और करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे वो पहले हम सेसफल वाला बात करेंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन इसके दोनों के लिंक्स हैं मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं सेसफल निकालने के पर बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल पे चलेंगे। और आज का जो कंटेंट है यकीन मानो RS IS तक के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करवाने वाला हो। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पर। सेसफल निकालना देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या, किसी संख्या में लगातार 4 5 और 7 से भाग देने पर सेसफल क्रम से 2 3 और 4 बचते हैं। ठीक है, तो उसी संख्या में यदि 7 5 4 जो उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, 7 5 4 पहले 4 5 7 का 7 5 4 से भाग दिया जाए तो सेसफल कितना बचेगा बेटा। दोनों का जो फॉर्मेट होता है फॉर्मेट बनाना सीख लेना बेटा, ये इस तरह का बेटा फॉर्मेट बना लेना है। पहले संख्या भाग कौन से लगा रहे 4 5 और 7। ठीक है, अब सेसफल कितना बच रहा है बेटा आपके पास 2 3 और 4। ठीक है, तो बहुत सारे दिमाग में ये आएगा और ऑप्शन भी मिलेगा बेटा, देखो आपको वहां पे ऑप्शन भी मिलेगा कि सर क्या ना है 4 5 7 को विपरीत कर दिया 7 5 4, तो क्यों ना तुम इसका 4 2 3 4 का विपरीत करो 4 2 4 3 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में आपके पास मिलेगा वैसे 4 3 2 और फिर यकीन मानो क्वेश्चन ग्रोथ हो जाएगा। इसलिए तरीका देख लेना बेटा कैसे बनता है। लास्ट में यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दो आप यहाँ पे 1 कर दो। अब वापस नया फॉर्मेट बनाओ बेटा, नया फॉर्मेट में ऐसे ही बनेगा आपके पास पूरा। अब संख्या में कौन सी 7 5 4, ये 7 5 और 4, लास्ट में यहाँ पे 1 आएगा और सेसफल आपके पास यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। ये जो बनेगा बेटा ये जो लाइन रहेगी ये क्या रहेगी आपके पास यहाँ पे सेसफल, ये सेसफल वाली लाइन ये क्या हो जाएगी बेटा इसके पास आपके पास यहाँ पे ये भाजक। बात समझ में आ गया बेटा आपको। अभी मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होती है, भागफल क्या होता है, सेसफल क्या होता है। क्लियर बेटा। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बात बताओ, इस संख्या को बनाना बेटा मुझे मान लो संख्या क्या है आपके पास x है, पहले इसको बना रहा हूं, सॉल्व करेंगे बेटा। 7 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाए 7 का 7 है 4 कितना हो जाए 11, 11 आप यहाँ लिख दो। ओके बेटा, अब इसको बना रहा हूं बेटा, यहाँ पे बना रहा हूं कैसे बनाऊंगा देखो 5 इंटू 11 प्लस सेसफल कितना है 3, तो जोड़ लो बेटा 5 इंटू 11 55 प्लस 3 कितना हो जाएगा 58, आप 58 यहाँ लिख दो। समझ में आ गया बेटा। अब ये ऊपर बना रहा 4 इंटू 58 प्लस 3, 4 8 32 3 35 का 5 असली का 3 4 5 20 3 हो जाएगा 23, 235 बेटा संख्या क्या हो जाएगी वो 235। अब यार यकीन मानो 235 में तुम 4 का भाग दो सेसफल 2 ही आएगा, 5 का भाग तो सेसफल 3 ही आएगा। ठीक है, और 7 का लाओगे तो बेटा 4 इस तरह को सोल्व करना रहता है। अब इसी संख्या को बेटा यहाँ पे लिख देता हूं मैं 235। अब 235 में तुम 7 का भाग लगा बेटा, 235 में जब मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 या 21 बेटा बच गया 2, फिर आएगा 5, फिर 7 या 21, ये बेटा बच गया आपके पास 4, सेसफल कितना आ रहा है आपके पास बेटा यहाँ पे 4, आप 4 यहाँ लिख दो, और ये कितना है बेटा भागफल आपके पास 33, 33 आप यहाँ लिख दो। अब 33 में तुम वापिस 5 का भाग लगाओ, 5 6 30, सेसफल कितना है बेटा 3, 3 यहाँ लिख दो, भागफल यहाँ लिख दो। अब तुम 6 में फिर बेटा 4 का भाग लगाओ, 4 का 4, सेसफल कितना है 2, 2 तुम यहाँ लिख लो, भागफल आप यहाँ पे लिख दो। इस तरह बेटा देखो यहाँ पर भागफल भी आएगा, लास्ट में ये भी यहाँ पर यही आएगा, और सेसफल कितना है बेटा ये अब से सेसफल बचेगा वो हो जाएगा 4 3 और 2, ये आपका क्रमांक आपका सेसफल आ जाएगा। तो सर देखो ये जो 2 3 4 इसका रिपीट ऑफिस है बेटा, रिपीट देखो बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिपीट ही बनेगा, इसलिए ध्यान रख लेना बेटा
ये जो कंसेप्ट है इसको आपको फॉलो करना है, ना कि ये तरीका सर 4 3 2 कर दो, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा बेटा क्वेश्चन आपको वहां पे। ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपके पास, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा बेटा भाज्य, ये हो जाएगा आपके पास वहां पे भागफल, और लास्ट में बचेगा बेटा आपके पास इसे बोलेंगे वहां पे शेषफल। ओके अब बेटा क्या चीज बता रहा हूं, मेरे पास संख्या को 29 और ये बेटा भाग लगा रहा हूं 6 का। 29 क्या बेटा आपके पास पता है, ये हो जाएगा भाज्य। 6 क्या बेटा आपके पास पता है, ये हो जाएगा भाजक। बेटा इसको सोल्व करो, 6 6 का 24, शेषफल कितना बच गया 5। ये 4 क्या हो गया बेटा आपके पास यहाँ पे भागफल हो गया, और ये क्या हो गया बेटा आपके पास यहाँ पे शेषफल हो गया। मुझे एक बात बताओ, 29 को तुम कैसे लिखते हो, 6 × 4 + 5 हो जाएगा कि नहीं, 6 4 24 + 5 29। तो तरीका बता रहा हूं, कंसेप्ट बना रहा हूं बेटा। देखो 29 क्या है भाज्य, 6 क्या है भाजक, और 4 क्या है भागफल, और ये क्या 5 क्या है बेटा शेषफल। ये एक तरीका हो गया, मतलब भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल क्या होता है भाज्य के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा, देखो इसी कॉन्सेप्ट को बना रहा हूं, देखना बेटा तरीका एक बार। भाज्य भाजक भागफल में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा। अब मान लो संख्या क्या है बेटा आपके पास यहाँ पे, ये भाज्य है, ठीक है बेटा। इस भाज्य को संख्या क्या हो गई बेटा भाज्य हो गई, ये संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये 91 क्या बेटा आपके पास यहाँ पे भाजक, यहाँ पे बेटा भाजक क्या हो जाएगा आपके पास 91। बेटा शेषफल कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे 17, लेकिन क्या भागफल पता है क्या अपन को, नहीं बेटा भागफल अपन को पता नहीं, तो भागफल मैं क्या मान रहा हूँ x मान लेता हूँ। शेषफल कितना आ रहा है बेटा जी, शेषफल आ रहा है आपके पास यहाँ पे 17। बात समझ में आ गई ना बेटा। तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, भाज्य संख्या क्या हो जाएगी भाजक 91, भागफल x प्लस शेषफल 17 हो जाएगी। ये क्या हो गया बेटा मेरे पास संख्या हो गई। अब इसी संख्या में 13 से भाग देना है। देखो बेटा इसका आंसर तो मुझे पहले ही पता है, इसका आंसर 4 आएगा। 13 से भाग देना है, 13 से भाग दोगे तो बेटा 13 क्या हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट। देखो आंसर 4 आएगा, कैसा आएगा भी चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास नेक्स्ट भाजक। बात समझ में आ गई। वापिस इस संख्या को निकाल रहे हैं, इसी संख्या में भाग लगा रहा हूँ 91 x + 17 बटावा 13 से। मेरी बात सुनना बेटा, इसको अलग अलग कर देता हूँ। 91 x बटावा 13 प्लस 17 बटावा 13। भाई तुम्हें एक बात बताओ, ये 91 तो कट गया ना बेटा 7x टाइम। अब तुम अच्छा 17 में तुम 13 का भाग लगाओ, 17 में तुम 13 का भाग लगा, 13 का 13 बचेगा कितना 4। शेषफल कितना है बेटा आपके पास यहाँ पे, इसमें शेषफल आ जाएगा आपके पास 4। सर मुझे समझ में नहीं आया कि आपने यहाँ पे सेपरेट क्यों किया। अरे भाई मेरे को बात बताओ, मान लो मैंने x बराबर 1 मान लिया है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 91 × 1 + 17, जोड़ो कितना हो जाएगा 91 7 98 और ये जाएगा 108 बटावा 13। भाई तुम इस 13 को ऐसे लिख सकते हो ना भाई, 91 + 17 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो। तो अब 91 में तुम 13 का भाग लगाओ, 13 17 91 में कट गया, और 17 में 13 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ये तुम डायरेक्ट अगर 108 में भी तुम 13 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 13 6 93 13 से 4, तो 13 से 4 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा 4। बात तो वही आ रही है ना बेटा। ये होता है आपके पास नेक्स्ट तरीके क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किया जाता है। ओके बेटा, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। अब आगे तुम्हें क्या ध्यान रखना है फ्यूचर में, मान लो संख्या यहाँ पे चेंज हो जाए। बात समझ में आ रही है बेटा, संख्या यहाँ से चेंज हो जाए। संख्या यहाँ पे अगर मान लो ये आ जाए 280, समझ में आ गया बेटा, संख्या 280 आ गई। शेषफल अगर बेटा यहाँ पे चेंज हो जाए, शेषफल आ जाए बेटा यहाँ पे 115, और यहाँ पे बेटा पूछा आपके पास संख्या यहाँ पे कितनी दे दे बेटा आपके पास, मान लो दे दे 35। तो अब पूछे शेषफल कितना होगा, तो तुम्हें पता कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करना पता है। ये सारा तामझाम नहीं लगाना बेटा मेरे को। अब मेरे को एक चीज पता है कि जो संख्या आएगी, देखो मुझे एक चीज पता है कि बेटा ये जो संख्या आएगी, ये संख्या 280 है। ये 280 35 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, और अभी करिए 91 13 से पूर्ण विभाजित होगा, और हमेशा ऐसा ही आएगा। जब ये 13 से 35 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी 280, तो मुझे शेषफल में भाग लगाना है। शेषफल में तुम जैसे 17 में 13 का भाग लगाया था, शेषफल में 35 का भाग लगा रहा हूं बेटा, तो ये जाएगा 35 105
सेक्सुअल कितना बच गया 10, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। बस ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन को बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेना है। ओके बेटा जी। एक और बेटा मान लो बेटा क्वेश्चन आपके पास हो जाए कि 119 को संख्या हो जाए और बेटा अगर जब भाग दिया जाए तो सेक्सुअल बेटा अगर मान बचता है 19 सेक्सुअल बचता है, ठीक है, और उसे संख्या को बेटा आपके पास 17 से भाग दिया जाए तो सेक्सुअल कितना होगा। तो वही चीज देखो बेटा 17 17 119 से संख्या 17 से पूरी कट रही है। अब 19 में तुम सीधा बेटा 17 का भाग लगा दो, 17 का 17 कितना बचा सेक्सुअल 2, ये आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से वहां पे जल्दी सेकंड और 10 क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। ओके बेटा, चलते हैं वहां पे सेक्सुअल निकालने के बेसिक्स क्वेश्चन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं वहां पे सेक्सुअल निकालने के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्सुअल निकालो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा मैं कैसे निकाल रहा हूँ। 19 के अंदर 6 का भाग लगाओ बेटा। सीधा तुम लगाओगे 19 के अंदर 6 का भाग तो जाएगा 6 की 18 बेटा। सेक्सुअल कितना बच गया आपके पास यहाँ पे 1 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा इसका सेक्सुअल 1 हो जाएगा। अब बेटा 27 के अंदर तुम 4 का भाग लगाओ, तुम 27 में 4 का भाग लगाए तो बेटा 4 6 24 हो गया, ठीक है। 24 सेक्सुअल कितना बच गया आपके पास यहाँ पे 3 बच गया। ये एक तरीका हुआ, बात समझ में आ गई। ये एक तरीका हुआ। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ बेटा। तो सेक्सुअल यहाँ पे 3 आ रहा है और अब मैं सेक्सुअल 3 ही लेकर आऊंगा, लेकिन एक तरीका सीखना। ये जो कंसेप्ट बताऊंगा बेटा ये आगे इन सब क्वेश्चन में सोल्व में काम आएगा। देखो बेटा इसको मैं ले रहा हूँ नेगेटिव में, माइनस में करके दिखा रहा हूँ। देखो हमारा 27 है, 27 को अगर बेटा मैं 4 से भाग लगाऊं तो 4 6 24 आ रहा था, मैं इसको 4 से 28 कर देता हूँ। 28 करके माइनस करता हूँ, सेक्सुअल बेटा कितना आया, जब यहाँ पे -1 आया। तो क्या सेक्सुअल को -1 में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सेक्सुअल कभी भी माइनस में नहीं आता। तो क्या करेंगे इसको, ये जो -1 आया सेक्सुअल को बेटा सब माइनस कर लो भाजक में से। 4 - 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो वहां पर भी 3 ही आ रहा था, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ज्यादा ऐसा कुछ किया कुछ नहीं मैंने, ये कोई जादू नहीं किया मैंने, बस ये एक तरीका चेंज किया मैंने विपरीत करके, और सेक्सुअल यही आएगा। मतलब कोई भी संख्या में बेटा ज्यादा ले लिया मैंने तो उसको माइनस कर देंगे तो ये सेक्सुअल आ जाएगा। अब बेटा 32 है, 32 में देखो बेटा मैं अगर इसको विपरीत ऑर्डर में मतलब माइनस में कर रहा हूँ, 9 चौक 36 हो गया। 36 में बेटा माइनस किया तो कितना है -4 है। इसको बेटा भाजक से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा सेक्सुअल 5 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट बोला सर मतलब ऐसे करूंगा तो 9 से 27 हो जाएगा। 27 बेटा अगर माइनस करो 32 में 7 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं किया है, बस कंसेप्ट ध्यान रखना बेटा। बेटा यहाँ पे 118 में अगर मैंने 6 का भाग लगाया तो सेक्सुअल कितना आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। देखो मान लो मैंने बेटा यहाँ पे भाग लगा दिया 20 बार कंप्लीट कर दिया, 20 से कितना हो जाएगा बेटा 120। क्लियर हो गया ना। 120 माइनस करो कितना आएगा बेटा आपके पास -2 आएगा। -2 को 6 - 2 कर दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या करना है बेटा आपके पास यहाँ पे, ये 4 कैसे आ सकता है, अगर आप इसको 19 से डायरेक्ट गुणा कर देते हो तो 19 से कितना हो जाएगा 114 आ जाएगा। माइनस करोगे तो सेक्सुअल कितना आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 4 ही आएगा। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे सोल्व करके बताया। विपरीत थोड़ा ध्यान रखना, कंसेप्ट सीखना है क्योंकि यहाँ पे काम में लेना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर सेक्सुअल निकाले, इस तरीके में सेक्सुअल निकालो बेटा। बहुत बड़ा नहीं दिख रहा आपको, मान लो जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने और बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया बेटा आपके पास यहाँ पे 28, यहाँ पे मैंने कर दिया आपके पास 37। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, फिर गुणा करोगे, 15 से जल्दी गुणा करोगे 68 बार, और फिर तुम उसको 8 का भाग लगाओगे, झंड हो जाएगा तुम्हारी लाइफ, टाइम कितना निकल जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, मैथ से बाहर निकल जाओगे। तरीका देखना, पहले 15 में 8 का भाग लगाओ, सेक्सुअल कितना आ रहा है। 15 में तुम 8 का भाग लगाओ, सेक्सुअल कितना आएगा बेटा 8 का 8 और 7 आ गया, तो इसका सेक्सुअल कितना है +7। क्लियर है? नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो सीधा -1 करूंगा। 15 के अंदर बेटा सीधे मैं 8 का भाग लगाया, 8 दूनी 16 हो गया, और माइनस का मैं -1 करूंगा। बिल्कुल तू -1 कर ले भाई, बात समझ में आ गया बेटा। -1 कर लिया, इसके अंदर भाग लगाओ 68 के अंदर, 68 के अंदर मैंने भाग लगाया 68 का, 8 का सेक्सुअल कितना है 8 × 64 4 आया, +4 आया। अब तुम दोनों सेक्सुअल जो आया बेटा, इन दोनों सेक्सुअल को गुणा कर लो, -1 × +4 कितना आया बेटा -4 आया। तो क्या सब -4 सेक्सुअल होगा? नहीं, अरे भाज्य से वापस माइनस कर लो ना, 8 - 4 = क्या जाएगा +4। सेक्सुअल कितना आएगा इसका +4 ही आंसर आएगा इसका। नहीं सर मैं तो जो आपने पहले तरीके बताया से करूंगा,
कि 15 में 8 का भाग लगा, कितना है 8 1 8 8 7 15, 7 सेसफल आया, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। यहाँ पे भाग लगा 8 64 4 आया, कितना 4 आ गया। अब 7 को 4 गुणा कर लो, कितना आ गया 28। अरे क्या सारे 28 सेसफल होगा, नहीं बेटा 28 से फिर पुण्य 8 का भाग लगाते हैं, 8 के 24 सेसफल कितना आ जाएगा यहाँ पे +4, 8 के 24 से 4 28 सेसफल। देखो वहां पे कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, सेसफल यहाँ पे 4 आएगा। इसमें लगा के देखो बेटा 7 चौक 28, पहले 29 में तुम 7 का भाग लगाओ, कितना सेसफल आएगा +1, 7 चौक 28 1 29 1 आ जाएगा। बेटा एक तरीका सुधारना पड़ेगा, स्पीड करनी पड़ेगी आपको सेसफल निकालने से, मतलब डायरेक्ट भाग लगाने की। 185 में तुमने 7 का भाग लगाया, सर यहाँ पर संख्या बड़ी है, अरे तो कुछ नहीं है, 185 में तुम 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, ठीक है 2 बार कट गया, 7 दूनी 14 4 7 6 42, 26 में जाएगा सेसफल कितना आएगा बेटा +3 आएगा। बेचारा कुछ नहीं करना, 7 दूनी 14 4 7 6 42 3 बच जाएगा +3 सेसफल आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इस गुणा कर लो, +1 × 3 कितना आ जाएगा बेटा 3 सेसफल आ जाएगा। इसका कुछ नहीं करना है, तरीका वही लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 से और 14, अरे कोई बात नहीं, 14 चौक 56 +6 सेसफल आ जाएगा, 56 से 62, यहाँ पर आ जाएगा +1 सेसफल आ जाएगा। यहाँ पे अरे यहाँ पे तो 0 आ गया, सेसफल 0 आ गया है। अब क्या किया जाए, जैसे ही तुम्हें 0 सेसफल मिले, जैसे ही तुम्हें 0 सेसफल मिले तुरंत दिमाग लगा देना है। अरे भाई सेसफल तुरंत 0 आ जाएगा, कैसे अभी देखते। यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 9, गुणा करो सेसफल को, 6 × 1 × 0 × 9, 0 आ जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 0। तो सेसफल आपको वहां पे कितना मिलने वाला है 0। मतलब किसी भी भाजक संख्या के अंदर, किसी भी भाज्य संख्या के अंदर भाजक से पूर्ण विभाज्य संख्या मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है बेटा, यहाँ पर तुमने संख्या को तो तुमने काट ही दिया। देखो बेटा इस तरीके को मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। तुम 14 से तुम डायरेक्ट इसको 2 बार कट गया है, तो अब तुम जब पूरा गुणा करोगे बेटा 57 से, यहाँ पे 62 से पूरा गुणा करोगे, यहाँ पे 37 है, तो आपको वहां पे पूर्णांक संख्या तो मिलेगी, नीचे भाजक तो पहले कट चुका ना, तो जब सेसफल कितना कुछ मिलेगा क्या बेटा, यहाँ पे पूरा भाग चला जाएगा ना वो तो इसलिए सेसफल में से यहाँ पे क्या आएगा 0। तो याद रख लेना आज के बाद क्वेश्चन में, इसके और क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, वहां पे टेस्ट लेंगे बेटा आपका कि कोई संख्या अगर पूर्ण संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए भाज्य संख्या, तो सेसफल हमेशा आपको 0 कर देना, बाकी को गुणा चेक करना ही है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा अपग्रेड होता है ना पावर पर, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है बेटा। देखो यहाँ पे 23 आया, यहाँ पे 115 है। अब तुम्हें यहाँ पे देखना है कि जो 23 संख्या है वो नजदीक से नजदीक कितनी आएगी, क्योंकि जितना जल्दी जितना कम से कम आप सेसफल लेकर सोल्व करोगे ना आपका बेनिफिट रहेगा। सर 23 है, 23 में अगर सेसफल आएगा +5 आ रहा है, अरे बेटा बहुत बुरा है, सॉरी +7 आएगा, +7 आ रहा है। अरे नहीं तुम इसको उल्टा कर लो ना बेटा, ये जो चीज बताया था ना माइनस वाला, यहाँ पे काम आने वाली। देखो भाई 8 में तुमने क्या 8 के 24 कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, -1 आ गया, सेसफल को -1 कर दो। अब यहाँ पावर 115 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप -1 की पावर 115 कर दो। सर अब क्या होगा, -1 की पावर 115 हो गई। भाई एक पावर आप बताओ मुझे विषम है कि सम है, पावर यहाँ पे विषम है, पावर विषम है तो -1 सोल्व करें कितना आएगा आंसर -1 ही आएगा, क्योंकि -1 को जितनी बार तुम पावर सोल्व करो सम हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाता है, विषम है तो माइनस ही आएगा। तो सेसफल -1 होगा क्या, ना बेटा -1 नहीं होगा, इसको भाजक से माइनस कर लो, 8 - 1 = 7, आपका सेसफल 7 आएगा। देखो चुटकी में सोल्व कर दिया तुमने क्वेश्चन को, कितना आएगा सेसफल 7 आएगा। नेक्स्ट पर 2 की पावर 33 है बेटा, यहाँ पर देखो 9 है, समझ में आने बाद अब तुम्हें 9 का नजदीक संख्या लेके चलनी है कि कौन सी संख्या होगी। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम इसको कैसे ले सकते हो भाई, 2 की पावर देखो 9 के पास कितना आएगी 8 आएगी ना, मतलब ऐसे लिख सकते हो इसको 2 × 2 × 2 देखो 8 आ जाएगी सब आसपास। तो बेटा इसे कैसे ले सकते हो, देखो ना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और बेटा इसको अगर मैं 33 में 3 का भाग लगाओ, 33 में 3 का भाग लगाओ तो कितना है 11, तो इसे ऐसे ले सकते हो बेटा 2 की पावर 3 × 33 ऐसा ले सकते हैं, बचाओ कितना जाएगा 9। अब मुझे एक बात तो 2 की पावर 3 कितना जाएगा 8, 8 की पावर कितना जाएगा 11, बटाओ कितना जाएगा 9। अब बेटा 8 में तुम -8 में तुम 9 का भाग लगाओगे तो सेसफल कितना आएगा बेटा, 8 में तुम 9 का भाग लगाओ सेसफल आ जाएगा -1। बात समझ में आ रही है ना बेटा, 8 में सेसफल लगा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। भाई लगा कर देखो, तो ये 8 है, इसमें तुम 9 को भाग लगाया तो 9 कर दिया बेटा, यहाँ पे -1 तो -1 आ गया। अब इसी -1 की पावर अगर बेटा यहाँ पे देखो इसी -1 की पावर अब कितना हो जाएगा 11,
-1 की पावर 11 से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे -1 ही आएगा। -1 की पावर 11 सोल्व कर कितना आ जाएगा -1 सेक्सुअल कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 9 में से -1 कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गया बेटा। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका कंसेप्ट निकालते हैं। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं 2 की पावर 34 वही तरीका बेटा यहाँ पे देखो 2 की पावर 34 कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 बटावा क्या जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 9 और अभी इसको सोल्व के 2 की पावर 33 सक्सेसफुल कितना आ रहा है बेटा आपके पास 8 और यहाँ पे कितना है 2 जब सोल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 9 8 दूनी 16 16 में बेटा 9 का भाग लगाओ जब तुम 8 में 16 में 9 का भाग लगाओ सक्सेसफुल कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 7 ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 8 दूनी 16 9 का 9 और सक्सेसफुल कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्लियर हो चुका है आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 7 की पावर 512 400 बेटा यहाँ पे तो 7 की पावर किस तरह सोल्व करेंगे कि 400 के नजदीक चला जाए 400 के पूरे गुणज में चला जाए। भाई तुमने 7 का 7 लगाया नहीं आएगा 7 से तुम 50 कर देंगे ये भी नहीं आ रहा 7 इंटू 7 कर दोगे तो कितना जाएगा बेटा आपके पास ये हो जाएगा 343 ये भी नहीं आ रहा। अब इसको बेटा एक और 7 इंटू 7 करोगे तो 7 किसके 1 7 28 0 7 किसे 3 हो जाएगा 24 24 से 1 आ रहा है तो नजदीक 400 के 400 इंटू 6 के नजदीक आ रहा है ना बेटा। तो इसे कैसे लिख सकते हो 7 की पावर 4 अब बेटा 4 का भाग लगाओ 512 में कितनी बार जा रहा है 4 का 4 1 आगे 4 दूनी 8 बट गया 3 4 8 32 128 बार ये हो जाएगा 128 आपने यहाँ लिख दिया। बात समझ में आ गया बेटा। आप 128 में आप बेटा यहाँ पे देखो 400 आ रहा है जब तुम सॉल्व करोगे 7 की पावर 4 हो जाएगा 2401 इसकी पावर हो जाएगा 128 और ये हो जाएगा बेटा 400 जब कंप्लीट टाइम कट जाएगा तो बेटा सेक्सफुल कितना आएगा +1 आएगा और +1 का बेटा सेक्सफुल अगर तुम 128 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सेक्सफुल बेटा +1 ही आएगा। इस तरह बेटा हम वहां पे इसके कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स तो चलते हैं हम आज के तगड़े क्वेश्चंस पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं बेटा। इन क्वेश्चंस का बहुत तगड़ा लेवल है लेकिन मैं इनको चुटकियों में सॉल्व करके बताऊंगा। यस किसी संख्या को कोई संख्या बेटा मान लिया वो संख्या है माना कि वो संख्या क्या बेटा ठीक है माना कि वे संख्या अभी निकाल लेंगे बेटा तो संख्या क्या आएगी वे संख्या होगी ठीक है। वे संख्या इसको मैं लिख रहा हूं बेटा देखो यहाँ पे भाज्य अभी बता चुका हूँ भाज्य भाजक भागफल और सेक्सफल क्या होता है भाज्य बेटा 6 से विभाजित करने पर 6 वहां पे क्या हो जाएगा भाजक ठीक है और भागफल मान ले बेटा वहां पे ठीक है माना भागफल कितना है बेटा देखो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ भागफल x है माना कि भागफल कितना बेटा x है। देखो इसका टोटल अगर मैं आंसर की बात करूँ ना तो चुटकियों में बताते सोल्व करके इसका आंसर कितना आएगा 3 शेष रहता है इस संख्या को 6 से विभाजित करने पर देखो कितना है 3 3 9 भाजक 6 3 सी राइट आंसर आएगा। लेकिन देखो तरीका मैं सोल्व करके बता रहा हूँ फिर आपको बताऊंगा क्या मैंने कैसे किया था। भागफल x हो गया ठीक है संख्या क्या जाएगी 6 इंटू x और सेक्सफल कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 3 आ रहा है ये संख्या हो गई। बात समझ में आ गई ना। अब इस संख्या को क्या कर रहा है वर्ग करने पर संख्या का क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे संख्या का वर्ग करने पर जब मैं संख्या का वर्ग कर रहा हूं संख्या का वर्ग करने पर देखो बेटा जी मेरी बात समझो संख्या का वर्ग कर रहा हूं संख्या का वर्ग कैसे हो जाएगा देखो 6x + 3 का होल स्क्वायर बेटा अगर किसी को पता हो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। बात समझ में आ गया बेटा। तो देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं इसके अकॉर्डिंग देखो 6x का होल स्क्वायर हो जाएगा 36x²। समझ में आ गई। अब 2ab का हो जाएगा 2 6 12 किया 36x 6 3 18 18 दूना 36x 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 9। अब इसको किसी डिवाइड करना है मुझे यहाँ पे वापिस 6 से डिवाइड करना है वर्ग को 6 से विभाजित करने पर जब बेटा मैं 6 से विभाजित करूं तो देखो मेरी बात समझो ये आपका फॉर्मूला था इसको मैं वापस कर देता हूं यहाँ पे इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा देखो सबको अलग अलग कर लिया 36x² बटा 6 ठीक है प्लस ये हो जाएगा बेटा 36x बटा 6 ठीक है और फिर हो जाएगा बेटा ये 9 बटा 6। मेरी बात सुनना बेटा ये पूरा कट गया क्या देखो 6 से 6 बार कट गया ये फिर 6 से 6 बार कट गया। अब बेटा 9 में 6 का भाग लगाओ शेषफल कितना बच रहा है बेटा यहाँ पे 9 में 6 का भाग लगा शेषफल बचा बेटा आपके पास वहां पे 3 भाग लगाओ बेटा 9 के अंदर 6 का भाग 6 का 6 ये 3 शेषफल बच गया। तो यही तो मैंने कहा था भाई राइट आंसर हो गया था। समझ में आ गया ना। अब तरीका देखना बेटा मैंने कैसे किया है भाई तुमने ना 6 से विभाजित कोई संख्या ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है उसको 6 से विभाजित करो तो उसको रहने दो। आप सबसे पहले इस शेषफल जो भी आ रहा है उस शेषफल को तुम स्क्वायर कर लो शेषफल को स्क्वायर करोगे उसके अंदर वापस इसी संख्या का वापस भाग लगा देना तो शेषफल बचेगा वही इसका आंसर होगा। देखो बेटा ये चीज कट जाएगी
ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या को यहाँ पर बेटा चेंज करके बताया था, क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ पर मान लो बताते हो 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है बेटा, 2 शेष बचता है। तो इसी संख्या को बेटा वापिस 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को मैं क्या सॉल्व करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, भाई 4 में तुम 5 का भाग लगाओ, 4 में तुम 5 का भाग लगाओ, भैया मैंने 4 में 5 का भाग लगा दिया तो कितना बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, मतलब 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, कितना जाएगा 0 और 4 का 4 पूरा शेषफल आ जाएगा, तो आपके पास वहां पे ए राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, जो शेषफल बच रहा है उसका स्क्वायर कर लो, उसमें 5 का भाग लगा लो, जो शेषफल आएगा वही इस क्वेश्चन का वहां पे आंसर हो जाएगा। ये हुआ बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का तरीका काम करने का। चलते क्वेश्चन नंबर 5, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन। अब मुझे बात बताओ, बहुत सारे लोग गधौला काम करेंगे, 91, 92, 93, 99 का गुणनफल कंटिन्यू बेटा यहाँ पे 24 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही पहले आपको उड़ा देना है बेटा। देखो मुझे एक बात बताना, बेटा, मान लो संख्या आपके पास 2 3 6 5 30 इंटू 2 3 6 चौका 24 इंटू 5 20 120 संख्या हो जाएगी बेटा मेरे पास यहाँ पे 120। बात समझ में आ रही बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे कहूं कि इसमें मैं 5 का भाग लगा दूं, जब मैं यहाँ पे 5 का भाग लगा रहा हूं बेटा, देखो तो ये 5 से 5 पूरा कट गया ना, जब 5 से 5 पूरा कट जाएगा मतलब संख्या 120 में अगर तुम 5 का भाग लगाओ तो ये 24 बार चल जाएगा, तो शेषफल कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 0 आ रहा है ना। इसका क्वेश्चन मैंने बताया ना बेटा, भी यही सेम कंसेप्ट में यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें 24 का भाग लगाना है और ये कंटिन्यू चल रहा है बेटा। मुझे एक बात बताओ, इससे कैसे लिख सकते 91 92 93 94 95 96 97 98 और ये हो जाएगा 99। ये क्वेश्चन बेटा आपके पास वहां पे RS क्वेश्चन था, 24 का मैंने भाग लगाया। भाई मुझे एक बात बताओ, इन सब में 24 कट गया बेटा यहाँ पे, जब इसमें शेषफल आप देखो बेटा सब गुणा करोगे तो शेषफल यहाँ पर इस टर्म्स में तो 24 पूरा ही कट चुका है, तो बेटा जब 24 कट ही गया तो अब शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 0, डी इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई। ये हुआ तरीका बेटा सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करने का, चुटकियों में उड़ा दो इस क्वेश्चन को। अब बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, शेषफल कितना होगा चेक करना है। भाई तुम कुछ मत करो, यहाँ पर देखो मेरा कंसेप्ट और एक तगड़ा क्वेश्चन बन के आया बेटा। सबसे पहले तुम भाजकता का नियम अगर तुम्हें याद होगा ना तो तुम इस क्वेश्चन को बना पाओगे और जल्दी कर पाओगे, नहीं तो भदे वाला काम कर लोगे। भाई तुम सबसे पहले 1 2 3 4 में 9 का भाग लगाओगे, चलो ठीक है 2 मिनट तुमने बर्बाद किए, यहाँ पर भाग लगाया, फिर तुम 1 2 3 4 5 में भाग लगाओगे, फिर तुम 2 3 7 8 में भाग लगाओगे और फिर शेषफल आएगा यहाँ पे गुणा करके लिखोगे। समझ में आया ना, कर लोगे ना गधा वाला काम, फंस जाओगे ना बेटा, बहुत बुरी तरह मार जाओगे। और तुमने ऐसा काम कर दिया और मैं कैसे करूंगा, मेरे तरीके सीख लेना बेटा। वहां पर क्वेश्चन सोल्व करना मैटर नहीं करता, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना, स्मार्ट वर्क करना मैटर करता है। भाई देखो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, 9 से भाजकता का नियम क्या था कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है, पूर्ण से विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, और नहीं होता है जितने ऊपर नीचे चलेगा वो शेषफल में काउंट कर लेना। सीधी सी बात, देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 में 9 का भाग लगाओ तो कितना आएगा +1 शेष आ गया, कहानी खत्म। चेक कर लेना तुम, श्योर है इस भाग लगा। अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, ले भाई मैं गधोला काम कर लेता हूँ। 9 1 का 9, ये बच गया 3 33 9 3 27, ये बच गया बेटा 6 64 9 7 63। ओह लो, अरे मैंने यही तो कहा है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 में 9 का भाग लगाओ प्लस से शेषफल आ जाएगा। नहीं हो विश्वास तो करके देख लो, 4 के बाद 5, ठीक है 64 बाद बेटा कितना बचा है आपके पास यहाँ पे 1 और 15 उतार लिया, 9 का 9 6 आ गया। लो देखो अब यहाँ पर 2 3 5 5 7 12 12 8 20 9 3 18 शेषफल हो जाएगा +2। बात समझ में आ गई, चेक करके देख लो भाई, तुम्हें सब चेक करके दिखा रहा हूं मैं, तरीका वही है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बचाना है। 2 3 7 8 9 का भाग लगाओ, 9 3 18 बच गया बेटा 5, ये 9 6 वाली 54। और आज के बाद कभी ऐसे क्वेश्चन मत करना बेटा, ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। 9 चौक 36 बच गया बेटा 2, ये देखो 2 ही तो आ रहा है। अब तुम इन शेषफल को देखो मैंने जल्दी निकाल दिया, गुणा कर लो
1 इंटू 6 इंटू 2 बटावर 9, 6 दूनी 12, 12 में तुम 9 का भाग लगाओ, शेषफल कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे +3 शेषफल, और एक क्वेश्चन खत्म। ये होता बेटा आपका तरीका क्वेश्चन को किस तरह ब्लास्ट करने का। ओके बेटा, इस माय डियर स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो अब जो क्वेश्चन आया बेटा ये फैक्टोरियल टाइप का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 5। अच्छा मुझे बताओ बेटा किसी भी फैक्टोरियल अगर तुम खोलते हो, समझ में आ गया बेटा बात आपको? अगर तुम मान लो फैक्टोरियल अगर आपके पास n है और तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बता दूंगा बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा, ये बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। फैक्टोरियल कैसे बोलेगा बेटा? n ये हो जाएगा n-1, n-2, n-3, इससे बेटा चलता रहेगा। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? लास्ट में बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और लास्ट में फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास? वहां पे हमेशा 1 ही होती है, चीज ध्यान रखना। ओके बेटा, और एक और चीज आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 0, अगर हम बात करूं आपके पास यहाँ पे फैक्टोरियल 0, चलो इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बारे में भी नहीं सोचना आपको बेटा। बात समझ में आ गई आपको? ये ध्यान रखना आपके पास फैक्टोरियल n जो होता है n-1, n-2, n-3, और लास्ट में क्या जाएगा बेटा आपके पास वो फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फैक्टोरियल खोलने का तरीका होता है। क्वेश्चन चलते बेटा देखो, फर्स्ट फैक्टोरियल 5 में इसे देखो, फैक्टोरियल 5 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख के प्रतिशत संख्या होती है, या कभी कभी बेटा ऐसे भी लिखा होता है वहां पे, समझ में आ गया ना? तो कंफ्यूज मत होना बेटा, दोनों एक ही चीज होता है। फैक्टोरियल 5 में 13 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? पहला बेटा आपके पास फैक्टोरियल 5 खोल लो, ये हो जाएगा 5, देखो मैंने कैसे खोला 5 - 1, ये हो जाएगा फिर 5 - 2, ये हो जाएगा फिर 5 - 3, और ये हो जाएगा फिर 5 - 4। समझ में आ गया बात आपको बेटा? 5 - 5 नहीं करना है। देखो ये हो जाएगा 5, 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1, अपॉन बेटा जब कितना भाग लगाना? 13 का। मेरी बात सुनो, गुणा करो बेटा, 5 और 20 से 60, 60 दूना 120, 120 में तुम 13 का भाग लगाओ, 13 - 117, तो कितना बचेगा बेटा शेषफल आपके पास? यहाँ पे जब 120 में भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 13 में 117, मतलब आपके पास वहां पे +3। +3 कहां बेटा? ये रहा, ए इज राइट आंसर। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, इस टाइप के और भी बहुत सारे टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 1000 तक चल रहा है। मैं 10 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? अच्छा बेटा क्वेश्चन दिखना बड़ा, लेकिन अभी चुटकी में सॉल्व कर लो, झटके में खत्म हो जाए क्वेश्चन, कुछ नहीं है। चेक करो बेटा ऐसे क्वेश्चंस क्या है भाई। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू देखो, मुझे बताओ 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 × 1, ठीक है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू भी बेटा बताओ कितना हो जाएगी? 3 × 2 × 1, ठीक है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 3 × 2 × 1। वैसे तो आपको ये वैल्यू याद है जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तरीके से बता रहा हूं सोल्व करके। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितना जाएगी? 5 × 4 × 3 × 2, समझ में आ गया बेटा बात? × 1। ओके बेटा, अब 6 की वैल्यू कितनी जाएगी? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसी से करता हो जाएगा। लास्ट में बेटा ये 1000 तक मिल जाएगी। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं भाई, तुम एक काम करो, इसको पहले वैल्यू लिख लो। ये हो जाएगी 1, 2 + 1 2, 3 × 6 + 1 6, 4 × 12 = 24, और 5 और 20, 20 से 60, 60 दूना 120, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 720। आगे जितनी भी चलती रहेगी बेटा लास्ट में इन सब में बेटा अगर मैं बात करूं पे एक एक देखो 10 का भाग लगा रहा हूं, यहाँ पे 10 का भाग लगाया, 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 यहाँ पे 10 का भाग लगाया। भाई तुम देखोगे ना तो शेषफल देखो, यहाँ पे कितना बचा? +1 बचेगा, यहाँ पे +2 बचेगा, यहाँ पे +6 बचेगा, यहाँ पे कितना 10 × 20 +4 बचेगा। लेकिन यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया। भाई आगे की जितनी भी वैल्यू आएगी ना इन सब चीज के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चाहे वो आगे बेटा आपके पास फैक्टोरियल 1000 भी क्यों ना खुले, इन सब चीजों में बेटा वहां पे शेषफल आपका हमेशा कितना रहेगा? कट जाएगा बेटा 10, वहां पे शेषफल सब में क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ में आ गया बेटा? अब देखो यहाँ पे शेषफल जोड़ो, 1 + 1 + 2, देखो शेषफल कितना? 1 + 2 + 6 + 4 + 0 + 0 चलता रहेगा लास्ट में, क्लियर है? अब जोड़ो शेषफल कितना? 1 2 3 6 9 4 13, 13 में 10 का भाग लगा, शेषफल कितना बचेगा बेटा आपके पास? यहाँ पे +3 शेषफल बच गया। इस तरह बेटा हम आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। +3 आपका सी इज राइट आंसर। ओके बेटा, बात समझ में आ गई आपको? और बहुत सारा क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे जैसे आगे बढ़ रखा हो, यहाँ पे बेटा देखो मान लो यहाँ पे कितना दे रखा हो? 2000 दे रखा हो। समझ में आ गया बेटा? 2000 दे रखा हो और क्वेश्चन बोलेगा आपके पास यहाँ पे 24 का भाग देने पर
24 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, वही तरीका अपनाना है यहाँ पे। अब जैसे बेटा यहाँ पे देखो 24 का भाग लगाओगे, या 24, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 24, यहाँ हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 24। क्लियर हो चुका ना बेटा। अब यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तुम 24 का भाग लगा दोगे, ठीक है, तो 24 पूरा कटे क्या मतलब यहाँ से, अब यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा बेटा शेषफल आपका यहाँ पे 0 0 0। जब शेषफल 0 हो जाएगा बच्चा कितना 1 प्लस 2 प्लस 6, 1 9 3 3 6 9। अब 24 का भाग लगाओ कितना जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका दे रखा होगा तो 9 आंसर हो जाएगा। अगर बेटा आपका 24 नहीं हो, अगर आपके पास कितना यहाँ पे 12 हो, बात समझ में आ गई, तो बेटा देखो यहाँ पे कितना जाएगा 12 का भाग लगाओगे यहाँ पे, तो ये 12, यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा 12, यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 12, यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 12। अब 12 से कट गया 2 बार, मतलब आगे शेषफल सब 0 0 हो जाएगा। 1 2 3 6 9, 9 में बेटा तुम 12 का भाग लगाओगे, जब तुम 9 में 12 का भाग लगाओ तो शेषफल कितना बचेगा बेटा आपके पास यहाँ पे 9 ही बचेगा। तो भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मान लो मैं इसको 9 कर देता हूँ, तो अभी आपके पास शेषफल आपको कितना बचेगा, आपके पास वहां पे 9 बचेगा। बात समझ में आ गई आपको, नहीं ठीक है, ये चीज सही, 9 ही बचेगा आपके पास वहां पे शेषफल। ओके बेटा। अब अगर मान लो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में क्या हो 5 हो, 5 का भाग देने पर भाई तुम 5 का भाग लगाओगे सब में, ये लगा लो बेटा 5 का भाग, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 5 का भाग, यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा आपके पास 5 का भाग, ठीक है, और बेटा यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5 का भाग, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 24, और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास 24 है, और इधर बेटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और पूरा पर कटता जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कटता जाएगा, आगे शेषफल कितना रहेगा 0 0, यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर शेषफल कितना रहेगा 4, ये शेषफल जोड़ दो बेटा आपके पास 4, 1 2 3 6 9 और 4 13। अब 13 में तुम बेटा 5 का भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा 5 10 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा बेटा 3, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास लास्ट में फिर आपका 3 सी इज राइट आंसर। इस तरीके से बेटा हमारा फैक्टोरियल के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में क्वेश्चन को उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में सीजन में आते हैं। ओके बेटा, यस। अब जो मेरी बात सुनो, अब जिसके आगे जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़े क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा आपको वहां पे प्रोवाइड करवाऊंगा, वहां पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, उस क्वेश्चन से करेंगे क्या, भाजकों की संख्या निकालना, गुणकों की संख्या निकालने के ऊपर बात करेंगे वहां पे, और संख्या अदला बदली के ऊपर बात करेंगे वहां पे, संख्याओं का अंतर संख्या योग निकालने के ऊपर बात करेंगे। ओके बेटा, यस, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इस पर बात करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.